नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। बड़ा बंगाल दौरे पर सीएम सुक्खू, सड़क के लिए 10 करोड़ एसटी दर्जे का भरोसा, महिलाओं को 1500 रुपए, जाने सभी ऐलान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को कांगड़ा जिले के दुर्गम बड़ा बंगाल क्षेत्र का दौरा कर आपदा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और राहत एवं विकास से जुड़े कई अहम फैसलों की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बड़ा बंगाल तथा सड़क निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए जारी करने की घोषणा की। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा। मुख्यमंत्री ने हेलीपैड के आसपास बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और अधिकारियों से राहत एवं पुनर्वास कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता का भरोसा देते हुए राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। हिमाचल में 3 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट, लोगों को सतर्क रहने की सलाह। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मानसून ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। शनिवार को कांगड़ा, धर्मशाला और कुल्लू के कई क्षेत्रों में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली, जबकि प्रदेश के अन्य हिस्सों में मौसम सामान्य बना रहा। मौसम विभाग ने आगामी 3 जुलाई तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार 1 से 3 जुलाई के बीच बिलासपुर, सोलन, सिरमौर समेत कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ स्थानों पर 64.5 से 11.5 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की है। सरकार के कार्यकाल में मजदूरों को मिले 176 करोड़ रुपए का होगा सत्यापन, जाने। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड वर्ष 2021-22 के दौरान पंजीकृत करीब 17,000 निर्माण श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के तहत वितरित 176 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का सत्यापन कराएगा। इसके लिए प्रदेश भर में 1 जुलाई से विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। बोर्ड का कहना है कि सत्यापन के दौरान लाभार्थियों की पात्रता और योजनाओं के तहत दिए गए लाभ की जांच की जाएगी। बोर्ड ने सभी जिलों में श्रम कल्याण अधिकारी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समितियां गठित करने का निर्णय लिया है। ये समितियां घर घर जाकर लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन करेगी और ये जांचेगी कि जिन लोगों को योजनाओं का लाभ मिला वे वास्तव में पात्र निर्माण श्रमिक थे या नहीं। श्रीखंड महादेव यात्रा स्थगित, कुल्लू प्रशासन का बड़ा फैसला, सुरक्षा कारणों से यात्रा अगले आदेश तक टली। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए जिला प्रशासन कुल्लू ने 10 से 23 जुलाई तक चलने वाली श्रीखंड महादेव यात्रा को आगामी आदेश तक के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है। कुल्लू के उपायुक्त अनुराग चंद्र शर्मा ने यह महत्वपूर्ण फैसला संयुक्त विशेषज्ञ निरीक्षण दल की रिपोर्ट और संभावित प्राकृतिक आपदाओं के गंभीर खतरों को ध्यान में रखते हुए लिया है। यह निर्णय यात्रा की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था का गहनता से मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। उपायुक्त ने तत्काल प्रभाव से यात्रा के लिए स्थापित सभी अस्थायी शिविरों, टेंटों, राशन दुकानों और अन्य ढांचों को 3 दिनों के भीतर हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। हिमाचल में जल संरक्षण का नया मॉडल बन रहे हरोली के तालाब आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों के सहारे पा रहे हैं जीवन। हिमाचल प्रदेश में पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण की दिशा में हरोली एक नई मिसाल बन रहा है। वर्षों से गाद जमने, बरसाती बहाव और बदलती परिस्थितियों के कारण अपनी उपयोगिता खो रहे तालाब अब आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों के सहारे नया जीवन पा रहे हैं। 11.75 करोड़ रुपए की परियोजना के तहत जल शक्ति विभाग पूबोवाल, दुलेहड़, गोंदपुर, जयचंद समेत विभिन्न तालाबों का वैज्ञानिक तरीके से पुनर्जीवन कर रहा है। इसका उद्देश्य वर्षा जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, जल गुणवत्ता में सुधार और भविष्य की जल जरूरतों के लिए टिकाऊ जल प्रबंधन व्यवस्था विकसित करने के साथ ही तालाबों का सौंदर्यीकरण भी है।